दुनिया में मुझे किसी से सबसे ज्यादा नफरत है तो वो हो तुम, सिर्फ तुम। वेलकम प्रिया। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? वहाँ चलो ना, पुष्कर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जब दो लोग एक होते हैं तो साथ में एंजॉय करते हैं, साथ रहते हैं। चलो। पुष्कर, दी, मुझे आपसे बात करनी है। या प्लीज इस वक्त नहीं। मैंने कहा ना, आज तुम दोनों इस पार्टी के स्पेशल गेस्ट हो। प्लीज इस वक्त और कोई बात नहीं। ये ऐसे हसीन लम्हों को जाया नहीं करते। फ्रेंड्स, इट्स टाइम फॉर अ कपल डांस। क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्या जानोगे हमारी सनम, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्या जानोगे हमारी सनम। I love you, Mr. Wali. I love you. I love you. बहुत दर्द हो रहा है। मेरे दर्द के सामने तुम्हारी ये दर्द कुछ भी नहीं है। मेरे दिल में क्या गुजरी थी मुझे ये पता चला होगा। मेरे उस इंसान के साथ जिससे मैं भगवान मैं सब कुछ जानता हूँ कि मेरे प्यार ने मेरी जान दी। अपना बनाऊंगा तुझको सनम, रखूंगा अपने दिल के करीब, बिखरा हुआ हूँ संवर जाऊंगा, बन गई है तू मेरा नसीब। खो जाएंगे एक दूजे में जैसे हवाओं में खुशबू धुले, मिलके चलेंगे तो सपनों का जो बंद है वो दरीचा खुले। ये प्यार है, इस प्यार को दिल से कभी जाने न दो। मिस्टर वालिया, जब दो लोग दो से तीन हो जाते हैं
तो एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। आपको नहीं लगता पुष्कर और प्रिया एक दूसरे के और करीब आ गए हैं? Excuse me, Maria. मैं अभी आता हूँ। रब ने हमें पुष्कर, पुष्कर प्लीज अंदर मत जाना, रिक्वेस्ट यू। और प्लीज यहाँ कोई सीन क्रिएट मत करना। तुम्हें पता है ना, दीदी और पूरा परिवार यहाँ पे है। अगर दीदी को कुछ पता चल गया तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। I promise। मुझे अंदर से उस इंसान से बात करनी है जिसने मुझे जीते जी मार दिया। और वैसे अब कुछ होने के लिए बचा ही क्या है? हेलो, मुझे मालूम है आज का काम हो गया। मुझे जिंदा देखकर बहुत हैरानी हो रही होगी आपको। हैरानी तो मुझे भी बहुत हो रही है, क्योंकि मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि आप मुझे मारने के लिए कुंडे भेजोगे। What? मैंने तुम्हें मारने के लिए भेजे पुष्कर, ये क्या कह रहे थे? किस्मत वाले हैं आप, जो आप पानी के पति हैं। आज मैं आपको कितनी इज्जत करता था, मैं उनकी आदर्श थे मेरे लिए। लेकिन मुझे ये नहीं पता था इस चेहरे के पीछे कितना चेहरा छिपा। ये नहीं चाहता था कि एक दिन मेरे पीठ के पीछे आप मुझ पर वार करोगे। अरे मैंने तो आपका ये धोखा किसी तरह बर्दाश्त कर लिया। पानी ये सच्चाई बर्दाश्त कर पाएगी या नहीं, ये मैं नहीं जानता। कितनी नफरत करेगी वो आपसे। जिंदगी आपको जीने नहीं देगी और पानी की नफरत आपको मरने नहीं देगी। रिश्तों पर से आपने मेरा भरोसा उठा दिया। अब आप जिंदगी भर अपना सर नहीं उठा पाओगे। अब मुझे ऐसी जगह चोट पहुंचाइए जहां सबसे ज्यादा मेरी ये मैं आपको चोट भी नहीं पहुंचा सकता। इस चोट का दर्द पानी को, क्योंकि पानी किसी मासूम लड़की को चोट आप जैसा कोई जानवर ही पहुंचा सकता है जिसके सीने में कोई दिल है। किस्मत वाले जो पानी आज आपके लिए हाल बन चुका है। आज मुझसे आपको कोई नहीं बचा सकता मिस्टर वालिया। किस्मत वाले हैं आप, किस्मत वाले हैं, किस्मत वाले हैं जो पानी आज आपके लिए, जो पानी आज आपके लिए, जो पानी आज आपके लिए हाल बन चुकी है। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म बची है या नहीं? तुम्हारी जगह अगर कोई और होती ना तो अपनी बहन का घर बर्बाद करने के बाद शर्म से मर जाती। तुम शर्मिंदा इंसान किसी से आंख नहीं मिलाता। तुम्हारी आंखों में शर्म तो दूर की बात, तुम्हें तो अपनी गलती का एहसास तक नहीं हुआ है। स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप इट। ऐसी गिरी हुई बातें मत करो प्लीज। गिरी हुई बातें ये तुम कह रही हो प्रिया? प्रिया तुम तो पूरी तरह से गिर गई हो।
क्या करने आए हो यहाँ? शट अप। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ? दी ने मुझे बुलाया इसलिए मैं यहाँ और उन्हें सच्चाई बताने आई। अपनी सच्चाई अपने पास ही रखो। तुम दीदी से कुछ नहीं कहोगी। अगर तुमने उनसे कुछ भी कहा ना तो पिया बहनों तो क्या कर लूंगी? और वैसे भी मैं दी को सच्चाई क्यों ना बताऊं? क्योंकि पिया तुम्हें करते हुए तो शर्म नहीं आई, लेकिन दीदी को सुनते हुए भी शर्म आएगी। जीते जी मर जाएगी वो पिया। और मैं जो मर मर के जी रही हूँ उसका क्या? दम घुट रहा है मेरा इस झूठ के साथ। मैं दी को सच बता दूंगी। अपनी बहन को जीते जी मारकर खुद के जीने की बात कह रही हो? तुम शायद दुनिया की पहली बहन होगी जो अपनी माँ जैसी बहन की जिंदगी बर्बाद करके अपनी जिंदगी संवारने की बात कर रही हो। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं, समझी तुम? और मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि दीदी को कुछ पता न चले, समझी तुम? अरे ये तो बहनों के बीच में क्या बातें हो रही हैं? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। लगता है वहाँ कुछ हुआ। मैं देख कर आती हूँ। रणवीर, ये क्या हो गया आपको? मैंने आपसे सुबह ही मना किया था कि आप घर से बाहर मत निकलिए, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी और देखिए। शट अप राशि, ये सब तुम्हारी वजह से तो हुआ है। अब अपनी गलती पे पर्दा मत डालो तुम। अगर तुमने रणवीर की पूजा भंग नहीं की होती तो ये हालत नहीं होती इसकी। और चुप कर, तू हमेशा कुछ बोलती रहती है। और फिर कैसे हुआ ये सब कुछ? दादी, मैं घर वापस आ रहा था, सामने से गाड़ी आ गई और मैंने झटके से टर्न ले लिया और गाड़ी पेड़ से टकरा गई। और फिर क्या होना था जी? फिर मैं आ गई। मैं थी ट्रक में, किसी की दशा इतनी बड़ी ट्रक थी और ये थी एक छोटी मोटी सी गाड़ी में। पहले मैंने लगा इनका दिमाग फिर गया है, छोटा से गाड़ी घुमा दी और टकरा दी। अरे अब पेड़ पे चढ़ना ही है तो खुद चढ़ो, गड्डी लेके क्यों चढ़ते हो? या तो गड्डी टूटेगी या तो हड्डी टूटेगी। अब आखिरी में हुआ ही, हड्डी टूट गई। लेकिन साडा दिल है पंजाबी, बहुत ही बड़ा दिल है जी। किसी का बुरा होते देख नहीं सकते हम, इसीलिए छटाक से उतरे और फटाक से हॉस्पिटल लेके गए। तब इनकी जान में जान आई और मेरी भी जान में जान है। वैसे भाई गुरु किसी न किसी को मदद करने के लिए भेज ही देता है। और मगर ये अपशगुन हुआ कैसे पुत्र? उसी की बोल रही हूँ, बड़ा अपशगुन होना था, छोटे में ही बच गए। वो तो मैं थी इसलिए, वरना कुछ न कुछ तो होना ही था। हाँ, वैसे मेरी मानिए इसे तो शगुन ही समझिए। पूछिए क्यों? क्योंकि जिस दिशा में रणवीर भाई साहब जा रहे थे वहां का पुल टूटा हुआ था। हाँ, अब अंधेरे में तो इनको दिखने से रहा। वैसे लोग गाड़ी में से छलांग लगाते हैं, ये तो गाड़ी समेत पुल में छलांग लगाते हैं। हाँ, बाल बाल बच गए। बोलो। आज राशि के प्यार और विश्वास ने ही रणवीर को बचाया है। अपनों की दुआएं हमेशा काम आती है। अरे अरे, तुसी सेंटी हो गए। मेरी पूरी बात तो सुनी, अभी बात खत्म कहाँ हुई है। हाँ, तो जब मैंने इनका पता देखा तो मेरा तो दिमाग चकरा गया। इतना बड़ा शौक तो मुझे जिंदगी में नहीं लगा। अब तुसी की दसा, मुझे इतना बड़ा शौक इसलिए लगा क्योंकि जब मैंने इनका पता देखा मुझे पता चला मैं तो इसी पते पे आ रही थी। इसी पते पे आ रही थी? क्यों? एक मिनट। हाँ, जीते अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस पते पे क्यों आ रही थी भला? क्यों आ रही थी? मेरा और आपका क्या रिश्ता? हाँ। अरे, आपने मुझे पहचाना नहीं? अरे कैसे पहचानोगी? हाँ, वो भी है, आप कैसे पहचानेगी? आपकी बिल्लो होती तो मुझे तुरंत पहचान जाती,
क्योंकि बिल्लो मेरी नानी है। और तो बिल्लू की नवासी है, करुणा की बेटी। आई लो तुझे कितनी छोटी है। अच्छा गले लग ये लो, एक और आठ अपकी। माउंट आबू के जू से 3 जानवर क्या कम थे, जो पंजाब से भी एक आ गए। ये तो बहुत ही अच्छा शगुन हुआ। अब लेकिन चलो, अब हम सब पुष्कर का बर्थडे केक काटते हैं। चल चल चल, बर्थडे केक काटेंगे। पिया, तुम और पुष्कर साथ में केक काटोगे। अरे देख क्या रही हो? ये लो। सोच क्या रहे हो? चलो। आए हाय, क्या कमाल की पार्टी है, क्या रोशनी है, बड़ा सोना माहौल है जी। कम ऑन, दोनों एक दूसरे को केक खिलाओ। या एक मिनट, मैं फोटो खींचती हूँ। समझ सकती हूँ कि इस वक्त तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो कुछ भी हुआ वो मैंने जानबूझ के नहीं किया। हो गया। मैंने तुम्हें करने के लिए कुछ नहीं किया पुष्कर। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। I'm sorry। सॉरी? अरे जिसके चेहरे पर बेवफाई लिखी उसके मुंह से सफाई अच्छी नहीं लगती। मुझे तो बर्बाद करी थी, अपनी बहन को तक नहीं छोड़ा। अरे अपनी ही हाथों से अपनी बहन की खुशियों का गला घोटा है। अरे टाइम भी धोकर छोड़कर बात कर। तुम तो उससे भी कहीं। अरे तुम्हारी जैसी बहन का चेहरा देखकर तो बहनें भी बहनों पर विश्वास करना चाहिए कि तुम्हारी आसमान, तुम्हारी जमीन ने तुम्हें रोका नहीं। यह जवाब दो। सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर। नहीं पिया, तुम्हारी गुनाह की कोई माफी नहीं है। आज सब कुछ खत्म हो चुका है। हमारा रिश्ता, हमारे रिश्ते की गुंजाइश, मेरा प्यार, ये शादी, मेरा विश्वास, सब कुछ, ये रिश्ता खत्म हो चुका है पिया।
पिया, ये क्या कहा पुष्कर ने? रिश्ता खत्म? लेकिन क्यों? बोलो पिया, क्या बात है? ऐसा क्यों कहा पुष्कर ने? तुम्हें नहीं पता, जब तुम यहाँ नहीं थी वो तुम्हें कितना मिस कर रहा था। वो तुमसे कितना प्यार करता है, दिन रात सिर्फ तुम्हारी बातें करता था। आज अचानक ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्यों कह रहा था वो? या अचानक ये रिश्ता खत्म? दी, जो निशानी हमारी शादी की है, वो जो बच्चा मेरे पेट में पल रहा है, वो पुष्कर का नहीं है।